Okay, so hi everyone, welcome back to my channel. My name is Shruti Shah and you're watching it Shruti. So basically it is Saturday today and मुझ में Saturday vibes आ गई थी. So मैंने सुबह से लेकर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है. So basically अभी I will take my class. It's 6:15. 4 बजे वाली भी क्लास थी बट वो कैंसिल हो गई. सो अभी वी विल टेक आर दैट क्लास जो कि बोटानी की है. उसके बाद वी विल पुल एन ऑल नाइटर क्योंकि यार गिल्ट आ रहा है अंदर से कि सुबह से कुछ नहीं पढ़ा है. सो या लेट्स डू इट. तो थोड़े गिल्ट के साथ, थोड़ी सैटरडे वाइब्स के साथ एंड थोड़ी ओवर एक्साइटमेंट के साथ दैट आई विल टुडे पुल माई सेल्फ एन ऑल नाइटर. आई स्टार्टेड ऑफ बाय स्टडिंग बोटानी. बेसिकली इधर मैं ले रही थी रुपेश सर का लेक्चर एंड मेरे साथ ही मेरे रूम में ही बैठा हुआ था मेरा भाई. सो बेसिकली वो कॉन्टीन्यूसली फ़ोन चला रहा था एंड मेरे को उसको देख के जलन हो रही थी एंड इवन याद भी आ रहा था अपने पुराने दिन दैट हाउ आई यूज़ टू बी सो केयरलेस लाइक हिम. बट इट्स मोर लाइक कि जब हम क्लासेस आगे बढ़ती जाती है तो पढ़ाई भी ज़्यादा बढ़ती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती है. ऑल्सो आई हैव नोटिस दैट फेसिंग माई इंटरेस्ट वर्ड्स आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं जब 11th में जाऊँगी तो बायोलॉजी में भी ऐसे डिविजन्स आएंगे. दैट आई वॉज नोन बट मेरे को इतना नहीं लगता था कि मेरा कोई उसमें भी फेवरेट बन जाएगा. सो जूलॉजी इट इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा ईजीली समझ आ जाता है मुझे. बट सेम अगर मैं बोटानी की बात करूँ तो बोटानी की क्लास में मुझे रुपेश सर के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा अटेंशन और हमेशा अपनी आँखें क्लास में टिकानी पड़ती है ताकि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ना आ जाए जो पल के हटे दुर्घटना घटी वाली चीज़. सो या हियर आई वाज डूइंग दैट. सो मेरी क्लासेस हो चुकी है एंड इट इज़ करेंटली 8:41. सो बेसिकली क्योंकि वी आर पुलिंग इन ऑल नाइटर सो वी नीड टू स्टडी एंड ऑल्सो मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं. तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं केमिस्ट्री कर लूँ एंड फिज़िक्स कर लूँ. सो अभी इट इज़ करेंटली 8:41. सो आई एम थिंकिंग कि let me take myself a 20 minutes का break and then we should get started with physics freshly. So physics में ना मेरा जो टॉपिक है एरर वाला वो ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया. मतलब इट वॉज बिकॉज क्योंकि उस दिन मैंने आधी क्लास ली जिस दिन लाइव क्लास चल रही थी ड्यू टू सम ऑफ माई पर्सनल रीजन्स. तो फिर जब अगले दिन मैंने क्लास ज्वाइन की तो उस दिन तो मेरे को आधी चीज़ें समझ आई एंड पूरी चीज़ समझ नहीं आई. तो इसी की वजह से आई थिंक वो कॉन्सेप्ट ना मेरा वीक हो गया एंड ऑल्सो वो चैप्टर ना ख़त्म होने वाला है. तो हम वही करेंगे कि आज ना उसकी क्लास ले लेंगे क्योंकि आज ना फिज़िक्स की क्लास कैंसिल हो गई थी एंड आयुध सर ही इज़ सो डेडिकेटेड टू हिज वर्क दैट आई थिंक कि वो कल एक्स्ट्रा क्लास ले ले. तो उनकी एक्स्ट्रा क्लास लेने से पहले हम अपना काम कर लेते हैं. सो या So here me over explaining my life problems and those backlog problems. So basically 10th was so simple that अगर क्लास ना लो तब backlog बनता था. बट 11th में ऐसा है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, उस पर्टिकुलर चीज़ की प्रैक्टिस ना करो तो अपने आप एक सीरीज़ ऑफ बैकलॉग बन जाती है जिसको कवर करना इज़ सो टफ. एंड मैं अभी वो प्रैक्टिस वाला बैकलॉग ही कवर कर रही थी क्योंकि पीसी भी लिया है. सो ऑब्वियसली यू गाइज मस्ट बी नोन दैट फिजिक्स कमज़ोर है मेरी बाकी कंपेरेटिव टू दैट. सो या हियर आई वाज पुटिंग अ 40 एंड बेसिकली मेरे टैब में चार्ज ख़त्म हो गया. मतलब इट्स नॉट फुली डेड, लाइक इसमें स्टिल 5% चार्ज है. बट एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ. बट ना ऐसा है कि अगर मैंने इसको अभी चार्ज में नहीं लगाया तो इट वुड नॉट सस्टेन. 9:40 and it has 5% charge as you guys can see. तो अगर मैंने इसको चार्ज में नहीं लगाया इट वुड नॉट सस्टेन. और ऑल्सो क्योंकि अभी 9:40 हो गए हैं, मैंने डिनर नहीं किया तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद को भी फ्यूल दूँ एंड अपने टैब को भी फ्यूल दूँ. यानी मैं खुद डिनर कर लूँ एंड इसको चार्ज में लगा दूँ सो दैट आई ऑल्सो गेट अ ब्रेक एंड भाई को भी थोड़ा ब्रेक दे दूँ. सो या दैट्स व्हाट आई एम गोना डू एंड उसके बाद आके वापस से अपना फिज़िक्स करेंगे. Okay guys, so it is 11:30 currently and I'm back downstairs. Basically मेरे को इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि I had dinner. उसके बाद मम्मी पापा आ गए थे so I spent some quality time with them and it took us about half an hour where we talked मतलब बहुत अच्छे से. So it's fine, family के साथ spending time is good. But मेरे को लग रहा था कि मैंने अपने टैब को चार्ज में लगाया है लेकिन मेरा टैब चार्ज में नहीं था यार. और जब मैंने उसमें आके मैंने बड़े आशा से देखा था कि अब तक तो चार्ज हो ही गया होगा, अराउंड 80-90% हो गया होगा. लेकिन यार जब मैंने उसमें चार्ज देखा उसमें चार्ज ही नहीं था. उसमें अराउंड 5% ही चार्ज था. और मेरे को लगा एक सेकेंड ये क्या हुआ.
मैंने फिर स्विच की तरफ देखा और यार स्विच ऑन ही नहीं था। तो एन एवरेज, मेरी एवरेज डे की एक बड़ी गलती, मतलब मेरे साथ तो ये होता रहता है यार। लेकिन अभी द थिंग इज़ दैट कि हमने सोचा था ऑल नाइटर पुल करेंगे एंड अभी से हम चीज़ों को टालेंगे सो इट विल नॉट लास्ट बहुत अच्छे से। सो व्हाट विल आई डू इज़ आई बेसिकली, मैंने टैब को चार्ज में लगा दिया है एंड अभी आई बेसिकली कवर मेरा बायो का जो भी लेफ़्ट ओवर था, जितना भी सेल साइकिल वाले चैप्टर का मेरे लेफ़्ट ओवर लर्निंग है वो करूँगी, सो दैट मेरा टैब भी चार्ज हो जाए, बेचारे को थोड़ा फ्यूल मिले, क्योंकि मुझे तो फ्यूल मिल गया है लेकिन उसको भी फ्यूल की ज़रूरत है। सो या लेट्स डू दैट। ओके जी, तो हमको कुछ इतनी सारी चीज़ें याद करनी है, बाकी ये लग कम रहा है लेकिन इसमें ना कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सो या लेट्स डू दिस एंड जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। So hear me again over explaining at how my life is going. Actually my tab was not fully dead but it was almost dead and मैं नहीं चाहती थी कि मेरा टैब क्लोज़ हो, क्योंकि उसमें मेरे पर्सनल यूज्ड ऐप्स भी थे जो मैं उनको यूज़ करती थी। सो बेसिकली यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है दैट हाउ आई डिड नॉट स्टडी। सो कहानी बेसिकली ये थी कि जब मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद करके व्हेन आई वेंट टू माई टैब, मैंने देखा कि उसमें चार्ज ही नहीं था एंड फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास गई एंड दे वर अवेकेंट एट दैट टाइम। इट वॉज 12 करेंटली, नॉट करेंटली, इट वॉज 12 एट दैट टाइम। सो मैंने उनसे पूछा कि क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि अगर चार्जर भी ख़राब होगा तो नथिंग इज़ पॉसिबल एट दैट टाइम। सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा एंड आई स्लेप्ट। उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग फिज़िक्स नेक्स्ट डे एंड ये अगले दिन की क्लिप्स है। सो आई वॉज रिवाइजिंग है यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड ये वही बैकलॉग कवर कर रही हूँ मैं जो मेरी लैक ऑफ प्रैक्टिस के वजह से बना है। ऑनेस्टली आई हेट माई दिस रीज़न सो मच। मतलब मैं प्रैक्टिस बेशक मैं कर लेती हूँ लेकिन उस टाइम पे नहीं करती हूँ, तो बाद में ना वो मतलब बेफालतू का एक बैकलॉग बन जाता है, क्योंकि क्लास लेने के बाद भी अगर उस टाइम पे प्रैक्टिस ना करो ना तो कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता है एंड अंदर